नाइन्थ सैम्पल पेपर जी। ओल्ड रेशियो जी 3:2। नया पार्टनर ज्योति, 3/10 शेयर है, 2/10 अंशु से, 1/10 नीतू से। पुरानी रेशो है 3:2। 3/5 माइनस 2/10, 2/5 माइनस 1/10। न्यू शेयर आ जाएगा अंशु नीतू का। ज्योति का शेयर है जी 3/10, डिनोमिनेटर सेम कर लो, रेशो आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2। आंसर जी। बी ऑप्शन है जी। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं होता। बाकी तीनों चीजें आएंगी ए, बी एंड सी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, टाइम पीरियड वही एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। 6 + 0/2 जी 3 मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। नेक्स्ट जी, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय कविता निकालनी है। मोहन का शेयर 1/4 है। प्रॉफिट्स जो हैं जी वो हैं 76,000। 19,000 आ गया जी आपके पास मोहन का एक्चुअल शेयर। गारंटेड प्रॉफिट है 25,000, डेफिशिएंसी है 4,000। डेफिशिएंसी जो है 2:1 में जानी है, सॉरी 6,000 डेफिशिएंसी है और डेफिशिएंसी 2:1 में जानी है। 4 और 2 कविता के हिस्से की डेफिशिएंसी आएगी 4,000। लाओ जी लाओ, आंसर लाओ क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। 7 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। 8th भी वही है जी। 9th पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 जी। सबसे पहले क्या होगा जी? नो नो, सबसे पहले प्रमोशन होगी जी, फिर इनकॉर्पोरेशन होगी जी, फिर फ्लोटेशन होगी जी, और सबसे एंड में जाके धंधा स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लाओ जी फटाफट 11th। सबसे पहले, फिर 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 कॉल्ड अप एंड द लास्ट में पेड अप। नेक्स्ट जी। क्या क्या आता है जी डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में? सब कुछ आता है जी सिवाय आखिरी आइटम के। आखिरी आइटम क्या है जी? अमाउंट पेड टू हिज, वो नहीं आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 13। ले आओ जी करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले, हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गलत जवाब जी। सबसे पहले आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा गुडविल अमोर्टाइज्ड, क्योंकि वो आइटम्स टू बी एडेड का पार्ट है। फिर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर इनकम टैक्स पेड, फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आओ जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला ही दे दो। लो जी, फिर क्रेडिट आरएफओ तो नहीं आ सकता, फिर आरएफओ से ही काम चलाओ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स, दैट विल गिव यू एवरेज। एवरेज के लिए डिवाइड बाय 2 करना होता है, यहां नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला जी, नंबर ऑफ डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बात करते हैं जी क्रेडिट, सॉरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो नेट क्रेडिट परचेजेस जो है 420 वो आएगा जी, और अपॉन आएगा एवरेज पेबल्स, वो है आपके पास बिल पेबल प्लस क्रेडिटर। एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। केडी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं जी? ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल टर्नओवर रेशियो बिलोंग्स टू विच कैटेगरी?
एक्टिविटी रेशियोज। चलिए जी ध्यान दीजिए, हमारे पास पार्टनरशिप है 10 साल से चल रही है, रेशियो दे रखी है, कोविड में बैडली अफेक्ट हो गया। 31 मार्च 2023 को डिसाइड किया कि हम जो है बिजनेस जो है बंद कर देंगे। उस दिन जिस दिन बिजनेस बंद करने का सोचा है जी, हमारे पास कैपिटल के बैलेंसेस हैं 4, 3 और 2, 9 लाख रुपए की कैपिटल आ गई जी। लाइबिलिटीज हैं 80,000 की। उसके बाद जी कैश बैलेंस है 40,000 का। उसके बाद जी सन्ड्री एसेट्स हैं 8,50,000 के। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। इधर ज्यादा है जनाब, हाँ जी, 980 -85 जी, आपका 895 आ गया, -40 जी, 855, सॉरी 9 में से 8 50 गया 50, 80 50 1 30 में से 40, 90,000 बचता है जी। 90,000 क्या आ गया जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही आपका जी एक पार्ट का आंसर है। चलिए, व्हाट इज द मोड ऑफ डिसोल्यूशन? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके जी, अब पॉइंट आता है जी गेन और लॉस का। ध्यान देना जरा, एसेट्स रियलाइज्ड 80%। एसेट्स थे जी हमारे पास 8,50,000। 8,50,000 का 20% होता है जी 17,000। तो 17,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया एसेट्स बेचकर। लाइबिलिटी सारी जो है वो आपने पूरी कर दी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 50,000 की, जो आपने सेटल की कितने पे? 40,000 पे। तो 40,000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ये भी हमारे लिए नुकसान है जी। रियलाइजेशन का खर्चा 30,000 जो है, ये भी हमारे लिए जो है लॉस का ही पार्ट बनेगा। हाँ जी, और कुछ? क्या जी, 1,70,000 है जी, लो जी लो, 170 प्लस 40 जी, 210, 210 प्लस 30 जी, 240, 240 का लॉस आ गया जी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री दे दो जी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री दे दो जी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट जी, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बटेगा जी? ओल्ड रेशियो विच इज 5:3:2। 24-25 एनपीओ के क्वेश्चंस आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 26 जी, शेयर कैपिटल जी, सब्सक्राइब्ड बट रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व कैपिटल, करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, कौन करता है जी रिवैल्यूएशन अकाउंट को इम्पैक्ट? सीक्वेंस देना है जी, सबसे पहले फिर 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 हाँ जी, विंडो ड्रेसिंग को कौन एक्सप्लेन करता है जी? आओ जी, सैलरी टू पार्टनर कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स जी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट जी, which of the following would affect the revaluation account at the time of admission of a partner? A, B, C, B or D, B? Next, purchase of tangible assets, issue of shares, increase in current assets, marketable securities. अगला जी, which of the following are correct in connection with common size statements? Because B is comparative. हाँ जी, नेक्स्ट, मशीनरी खरीदी है जी चेक इशू करके, क्या बनेगा जी आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस? एंड आउटफ्लो 3,50,000। चलो जी, प्रॉपर सीक्वेंस, सबसे पहले नेट प्रॉफिट हो गया जी कैलकुलेट, फिर ऑपरेटिंग, फिर नो इन्वेस्टिंग, फिर नेक्स्ट जी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, क्या एडजस्टमेंट आएगी? रिडक्शन फ्रॉम कंसर्न्ड ईयर्स प्रॉफिट्स, और एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का, एडिशन टू नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 37 जी,
क्वेश्चन नंबर 37 जी, number of shares applied for is more than the number of shares issued. Next, amount transferred to capital reserve 50 रुपए का शेयर है जी, फाइनल कॉल के 10 रुपए नहीं आए, मतलब 40 रुपए आ गए। री इशू कर रहे हो 5 के डिस्काउंट पे, 40 में से 5 गए, 35 पर शेयर आ गया जी, इंटू 400 कर लो, 13,500 इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, हाँ जी, जो भी आंसर आएगा जी वो देख लेना जी आप। 5 रुपए का डिस्काउंट है जी आपका, 40 माइनस 5 35 बनेगा जी। फाइनल कॉल के 10 रुपए नहीं मिले तो 40 रुपए मिले, शेयर री इशू कर रहे हो आप, 45 पर शेयर एज फुली पेड अप, 35 इंटू 400 जो आएगा वो आंसर होगा जी। क्या है? 3500 इंटू 4। चलो डन जी। क्वेश्चन नंबर 39 जी, लाओ जी कॉम्बिनेशन। देखो जी, जब डिबेंचर इशू करते हो प्रीमियम पे और रिडीम करते हो प्रीमियम पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आता तो नहीं है जी, बिकॉज इट इज लॉस ऑन इशू। तो डिबेंचर ऑन डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर तो वैसे ही नहीं आता जी, और अगर आता भी होता है तो डेबिट होता है, यहाँ पर तो क्रेडिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी क्रेडिट हो जाएगा। आओ जी, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट जी, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जी, फोरफिटेड अकाउंट जी, कॉल एन अरियर, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जी, डेबिटेड विद अमाउंट नॉट रिसीव्ड। हाँ जी, करेक्ट सीक्वेंस जी, छोड़ दो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। हाँ जी, 40 सेकेंड का आंसर जी, 15%। कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल इन एडवांस इफ ऑथराइज्ड बाय AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 44th जी, डेट ऑफ डेथ, फाइनल अकाउंट्स किस दिन बन रहा? उसी दिन। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके थ्रू दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मशीनरी की वैल्यू 45,000 दे रखी है जी, अंडर वैल्यूड है, 50,000 आ गई जी ओरिजिनल वैल्यू। डिविडेंड रिसीव्ड इज केड़ा एक्ट कहता है जी मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे? एक्ट बेटा जी, एक्ट ना, एक्ट है ही नहीं। दिस लिमिट हैज बीन सेट बाय, यस। अगले दोनों कंप्यूटर वाले हैं जी, 50th पे आ जाओ। ओल्ड रेशियो गिवन है, 50th ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, डन जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी, 1,50,000 का 10% 15,000 होता है, 2 लाख का 10% 20,000, 15,000 प्लस 20,000 होता है 35,000। अपने पल्ले उतने प्रॉफिट्स ही नहीं है जी। रेशो निकलेगी जी, रेशो आएगी 3:4। 3:4 की रेशो में जी हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं 28,000 के। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। ओल्ड पार्टनरशिप इज नेक्स्ट जी, सीक्वेंस देना। सबसे पहले जी, फिर प्रोसीज, फिर चलो जी, गैप की फुल फॉर्म दो, 11वीं क्लास का क्वेश्चन। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, केड़ी केड़ी आइटम रिलेशन अकाउंट में आएगी जी? कोई नहीं आएगी? ए भी आएगी जी, बी भी आएगी जी, और डी भी आएगी। सिर्फ सी नहीं आएगी जी, और ई नहीं आएगी। 6th क्वेश्चन एनपीओ चैप्टर का है जी, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढनी है। 7th में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखी हैं, जमा कटा करना है जी। ले आओ जी सीक्वेंस, ले आओ क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले फिर जी डेफर्ड टैक्स, फिर जी करंट लायबिलिटी, फिर जी नो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो करंट एसेट्स का पार्ट है जी,
वो सबसे एंड में आएगा। हाँ जी, केड़ा एक्ट प्रिस्क्राइब करता है जी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? अरे एक्ट भाई वो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, इंडियन कंपनीज एक्ट। एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट ही है। सेक्शन 464 ही तो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया डिसाइड कर लो विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 100, और सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज रूल्स 2014 का रूल नंबर 10 यूज करते हुए उसे बताती है 50। नेक्स्ट प्लीज, ध्यान देना जरा। क्वेश्चन नंबर 10, बस ये बताना आपको लोन केड़ा है, फर्म ने पार्टनर को दिया है कि पार्टनर ने फर्म को दिया? फर्म ने, तो एसेट हो गया फर्म का। एसेट है, खत्म करना है, क्या करोगे? क्रेडिट। तो टू राहुल्स लोन, और क्रेडिटर पे कर रहा है जी, तो एंट्री उससे होगी रियलाइजेशन से। जरा ध्यान दो। चलो कोई हमने किसी को कुछ नहीं दिया, आपके क्रेडिटर हैं, पे करना है, डिसोल्यूशन चैप्टर है, एंट्री दे दो, क्रेडिटर को पे करना है। टू क्रेडिटर नहीं बेटा, टू बैंक। डन है जी। अब आपने पार्टनर को लोन दे रखा, आपके लिए एसेट है, आपने जब पैसे दिए थे तो एंट्री बनी थी जी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वापस ले लो पैसे, बैंक टू लोन टू पार्टनर। डन जी। लो जी, बैंक और बैंक क्या हो गया? कैंसल। बचा गया जी रियलाइजेशन टू लोन टू पार्टनर, दैट इज राहुल्स लोन। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकती है जी? क्वेश्चन नंबर 11 जी, when business becomes illegal and when all the partners become, next possibilities जी। A, C and E। ओल्ड रेशियो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13, न्यू रेशियो निकाल लेंगे जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट वन जी, किस कैटेगरी की एक्सप्लेनेशन है? एक्टिविटी रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्डर जी। सबसे पहले क्या पढ़ा होगा आपके पास? आफ्टर टैक्स से कहां जाओगे? फिर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, और फिर आएगा कैश फ्रॉम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 16 जी, ले आओ जी सीक्वेंस, ले आओ जी। सबसे पहले फिर 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 हाँ जी, केड़ा टूल नहीं है? सिलेक्ट द आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जी। प्रॉफिट दे रखा है जी, बिल रिसीवेबल कम हो गया। हाँ जी, डिक्रीज इन करंट एसेट क्या करते हैं हम? 50 प्लस 10 जी। एसेट्स लिए हैं जी 28 लाख के, लाइबिलिटीज हैं 3.5 लाख की। 28 लाख माइनस 3.5 लाख, 25 लाख 50,000, नो 24 लाख। तो 24 लाख 50,000 है परचेज कंसिडरेशन, मतलब इतनी बननी चाहिए, लेकिन आप परचेज कंसिडरेशन को सेटल कैसे कर रहे हो? 30,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक, 30 लाख के हो गए जी। 30 लाख का 10% 3 लाख, मतलब कितने डिस्काउंट पे दे रहे हो जी? 27 लाख। 27 लाख के डिस्काउंट पे दे रहे हो, मतलब 27 लाख रुपए का सामान दे रहे हो, परचेज कंसिडरेशन 24 लाख 50 नहीं है, फिर परचेज कंसिडरेशन भी कितनी हुई? 27 लाख। 27 लाख की परचेज कंसिडरेशन हुई, लेकिन एसेट्स जो हैं आपके नेट एसेट्स वो सिर्फ 24.5 लाख के, आप फालतू दे रहे हो 3.5 लाख रुपया। वो फालतू पैसा किस चीज का? गुडविल। नेक्स्ट प्लीज। करंट एसेट्स निकालने हैं जी। आरएफओ 3 लाख है, जीपी 20% है, दैट इज 60,000। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 240। कॉस्ट ऑफ आरएफओ 240 है, आईटीआर 4 है, 240 को 4 से डिवाइड करोगे तो 60,000 आ जाएगा आपके पास एवरेज इन्वेंट्री। 60,000 आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है। x प्लस 20,000 अपॉन 2, यहां से आपके पास x आ जाएगा,
विच इज ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी उसमें 20,000 ऐड करके। अगले पेज पे चेक करोगे तो आपको क्विक रेशो दे रखी है, क्विक रेशो और करंट लायबिलिटी आपको क्विक एसेट्स दे देंगे, उसके अंदर आपको ऐड करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो आपके पास आ जाएगा करंट एसेट्स। 22nd रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है जी, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 23rd जी, हाँ जी कौन फॉल्स है जी, सुना नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 24 जी, बिल्डिंग क्या है जी यहां पे, तसल्ली से अंग्रेजी पढ़ लेना जरा एक बार। गलत जवाब, इसीलिए बोला था तसल्ली से अंग्रेजी पढ़ लेना। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप एसेट दिखाते हो बैलेंस शीट में, वो रिवाइज्ड वैल्यू पे होता है कि ओल्ड वैल्यू पे होता है? मतलब उसमें जो भी ऊपर नीचे करना होता है वो आपने ऑलरेडी कर लिया होता है, हाँ के ना? तो 4 लाख इज योर ओरिजिनल वैल्यू, और आपका जो सामान है वो ओवर वैल्यूड है बाय 20%, तो वो 20% स्ट्रेट अवे किस पे लगेगा? 4 लाख पे। 4 लाख का 20% जी 480, तो आपके पास पहले 480 का सामान था जो 80,000 रुपए से ओवर वैल्यूड था, और अब उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 4 लाख है। सो डी पार्ट इज द आंसर जी। नेक्स्ट जी, फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स आर डन व्हाइल कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए एंड बी ओके हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 26 जी, हाँ जी, डेटर और क्रेडिटर रिप्लेस्ड बाय ट्रेड रिसीवेबल एंड नेक्स्ट जी, छोड़ दो। 28 जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, इंक्रीज इन। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 30 जी, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए जी बताइए, म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स, अगला नहीं करना जी, उससे अगला भी नहीं करना। नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल दे रखी हैं जी, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया। 8 लाख का 10% जी 80,000, और 10 लाख का 10% जी 1 लाख, टोटल हो गया जी 1,80,000। बट चुका है जी, रेशियो 2:1 है, 1:20 और 60,000 आ जाएगा जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 एनपीओ है जी, छोड़ दो। ले आओ जी, क्वेश्चन नंबर 36 है एनपीओ। 37 पे आओ, ऑर्डर दो जरा। सबसे पहले ओके, फिर 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 नेक्स्ट, गेनिंग रेशियो जी, सैक्रिफाइसिंग, रियलाइजेशन, पी एंड एल सस्पेंस, कंपैरेटिव इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 10,000 इंटू 12 इंटू 8 बाय 100 इंटू 1 बाय 12 इंटू 12 प्लस 1 13/2। नेक्स्ट जी, ओल्ड रेशियो 2:1, नया बंदा सी का हिस्सा 1/4, 30,000 की कैपिटल, एंड द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1। बैलेंस शीट आपको बना के दे रखी है, गुडविल दे रखी है, एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। न्यू पीएसआर निकालनी है जी। 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 लेके जाएंगे ए और बी इन 2:1, यहां से निकलेगी न्यू रेशियो। गुडविल लेकर आ रहा है जी कैश में, तो एंट्री जी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिक्स्ड कैपिटल्स निकालनी है जी ए और बी की। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जी 30,000 इंटू 4 1 लाख। 1,20,000 को न्यू रेशियो में बांटोगे जी तो आपके पास जो कैपिटल्स हैं वो आ जाएंगी 60 और 30, 60 30 30। हाँ जी, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आओ जी, बिल्डिंग बढ़ गई कम होगी बताइए प्लीज। मशीनरी
बिल्डिंग बढ़ गई, रिवैल्यूएशन बाय साइड, मशीनरी कम हो गई, रिवैल्यूएशन टू साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जी 8,000 का 6%, पुरानी प्रोविजन है कोई नहीं जी, यहां से प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। करंट अकाउंट ऑफ ए एंड बी के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो जाकर आपके पास बैलेंसिंग फिगर के तौर पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे। नेक्स्ट प्लीज। वर्ज ऑफ एक्सपेंशन है जी 40 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख डिवेंचर दिए हैं जनता को कैश के बदले में, 10 लाख का लोन लिया एसबीआई से, कंडीशन है कि 12 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जो 12 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं वो 7% डिवेंचर है, उनकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। चलो जी बताओ जी फिर कितना दिखाएंगे जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में उधार। 40 लाख बिल्कुल ठीक है जी, जिसमें 30 लाख डिवेंचर की फॉर्म में और 10 लाख लोन फ्रॉम एसबीआई। हाँ जी, केडी टर्म यूज करोगे जो डिवेंचर इशू किए हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। जनता को कितने डिवेंचर इशू किए हैं जी 30,000। कौन सा मेजर हेड में आएगा जी डिवेंचर और बैंक लोन? नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड पूछा जी, सब हेड नहीं पूछा। आइडेंटिफाई द डिवेंचर्स दैट आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। 2025, 2024, 2023 के पेपर आपके हो गए जी। दूसरी बुक खोल लो जी, मॉक टेस्ट। इस दूसरी बुक में से पहला आपका एक्चुअल पेपर 2025 का करवा चुका हूं, सीयूईटी अकाउंटेंसी मॉक टेस्ट 01 पेज नंबर 93। पेज नंबर 93। हाँ जी, डिबेंचर इशू किए हैं जी 10% डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने का है जी टोटल? 4 लाख। 4 लाख में से इस लॉस ऑन इशू में 2 लाख का है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो सॉरी डिस्काउंट है, तो बाकी 2 लाख बचेगा जी आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 2 लाख इज द आंसर। नेक्स्ट प्लीज। प्रॉफिट 99,000 का है जी, एक्स को गारंटी, एक्स ने गारंटी दिया जेड को, जेड का हिस्सा बनता है जी 1/11 9,000 रुपए। गारंटी दिया 15,000 की, एक्चुअल शेयर 9,000 है, डेफिशिएंसी 6,000। 6,000 की डेफिशिएंसी है जी, अपने को एक्स का हिस्सा निकालना है, एक्स का बनता है जी 54। 54 में से 6,000 चले गए जी, बचे 48। नेक्स्ट प्लीज। चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है जी, ओल्ड रेशो 2:2:1, न्यू रेशो 7:5:3। इतना क्लियर है? केडी आइटम पड़ी है जी अपने पास? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है जी, राइट ऑफ नहीं करना, दे वांट टू कैरी इट फॉरवर्ड। ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर निकलेगा। हाँ जी, अगर याद हो रूल G2S नहीं लगेगा, रूल क्या लगेगा? S2G। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। नेक्स्ट प्लीज। कैपिटल रिजर्व निकालने को बोल रहे हैं जी, 100 रुपए का शेयर है, 40 रुपए की अलॉटमेंट नहीं आई, पर्सनल कॉल 30 रुपए की नहीं आई, 100 में से 70 रुपए आपको मिले नहीं, इसका मतलब 30 रुपए आपको मिल गए। 30 रुपीज इज दी फोरफिटेड अमाउंट। 20 रुपए आपका डिस्काउंट है, 30 में से 20 गए, 10 रुपए बचे, 10 रुपए ट्रांसफर करने हैं कैपिटल रिजर्व में। 10 इंटू 9,000 शेयर आप री इशू कर रहे हो, 9,000 इंटू 10 जी 90,000 आपका आंसर है। नेक्स्ट प्लीज आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 जी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर। नेक्स्ट। लॉस ऑन इशू 75,000 है जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 है। लॉस ऑन इशू इज मेड अप ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 25,000। 25,000 का डिस्काउंट है जी, फेस वैल्यू 5 लाख है, 25,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 गिव्स अस 5%। क्वेश्चन नंबर 8 जी, एवरेज टाइम पीरियड निकालना है जी, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। मिडल में तो सोचने की लोड ही नहीं होती जी, अगर पूरा साल क्वेश्चन में हो तो। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9,
1 लाख की कैपिटल है, 20,000 गुडविल है। हाँ जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू PQR, ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो विच इज 4:3:3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज टाइम पीरियड ने कब मांग रहे हैं जी, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, ओल्ड शिवम रिटायर्स, व्हाट्स द ओल्ड रेशो? 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10 जी, 3/10। शिवम रिटायर हो गया, उसका शेयर कौन लेके जा रहा? शुभम एंड सोहन, विच रेशो? 3:2। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर नीदर गेन्ड नॉर सैक्रिफाइस्ड? नेक्स्ट, बताइए जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर प्लीज। इट्स अ कैपिटल लॉस ऑफ द फॉर्म, पैसा गया जी, 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा। लाओ जी लाओ, एट व्हाट टाइम इवेंट इज कॉल्ड अप कैपिटल यूज्ड? एट द टाइम ऑफ शेयर फोरफिटेड। सेक्शन 48 किस क्या कहता है जी? फिर क्या देना चाहिए पहले? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट जी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करंट रेशो को इंक्रीज कर देगी, डेट इक्विटी को डिक्रीज। इक्विटी शेयर कैश पे बेचोगे तो इक्विटी बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, रेशो कम हो जाएगी, लेकिन कैश के आने से करंट एसेट बढ़ जाएगा, करंट रेशो बढ़ जाएगी। केडी स्टेटमेंट फॉल्स है जी। आज आ जाएगा जी, सारी ही फॉल्स हैं जी, कोई भी ट्रू नहीं है। कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी अदर देन फाइनेंस एंटरप्राइजेस, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट जी, ले आओ जी, ऑर्डर ले आओ। ऑर्डर में ही दे रखा है जनाब, ABCD। सुपर प्रॉफिट क्या होता है जी? अगला क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। पढ़ लिया जी? 10,000 डिफॉल्टर हैं आपके, फिर 6,000 डिफॉल्टर हैं आपके। फोरफिट केड़े किए हैं जी? वो कौन है जी? ना जी, 6,000। 6,000 आपने फोरफीड कर लिए। जनता के पास टोटल हैं कितने जी? 1 लाख शेयर्स दिए थे, 1 लाख में से 6,000 आपने क्या कर लिए? फोरफीट। बचे कितने जनता के पास? शेयर कितने का है? आपने फाइनल कॉल नहीं मंगाई जी, फाइनल कॉल 25 रुपए की है, तो आपने कितने पैसे मंगा रखे हैं? 75। इसमें से दो चीजें आनी है जी, एक आना है कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर जो है जी आपके पास कितना है जी? कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर ही 10,000 शेयर होल्डर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, 10,000 इंटू 25 जी, 2,50,000। अब अगर याद हो, फोरफिटेड शेयर कहां जाता है जी? ऐड होता है किसमें? जो पड़ी हो, सब्सक्राइब बैंड फुली पेड अप पड़ी हो तो उसमें ऐड हो जाएगा, बट नॉट फुली पेड अप पड़ी हो उसमें ऐड हो जाएगा, दोनों पड़ी हो तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में ऐड होगा। ऐड आएगा जी फोरफिटेड शेयर्स। आपके 6,000 शेयर होल्डर आपको एप्लीकेशन दे चुके हैं, एप्लीकेशन 20 रुपए की है। आपका पीछे का जो आंसर दे रखा है जी, उसमें उन्होंने फोरफिटेड शेयर्स की अमाउंट को एडअप नहीं किया जी। उनका आंसर पीछे है जी 68 लाख, जबकि आंसर बनता है जी आपके पास 70 लाख। एडअप करके 6,000 शेयर्स को जो है आपका, जो भी आपके ये पैसे आ रहे हैं, मतलब फोरफिटेड शेयर्स भी ऐड होना चाहिए और कॉल इन अरियर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो अमाउंट बनेगी दैट शुड बी योर आंसर टू बी शोन इन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट प्लीज। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का आंसर दे दो जी। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड,
चलिए जी नेक्स्ट, शिवम रिटायर हो रहा जी। शिवम का शेयर है जी हमारे पास 3/10। शुभम और सोहन उसे लेके जा रहे हैं, इनका गेन निकलेगा, इनके पुराने शेयर में इनका गेन ऐड होगा। लेकिन आपका एक बंदा ना गेन कर रहा ना सैक्रिफाइस कर रहा, उसे भी कंसिडर करना एंड यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट जी पढ़िए, काफी बार आ चुका है, याद हो जाना चाहिए अब तो। ऑर्डर बता दो। सी पार्ट, सी हो गया जी, आगे ए, फिर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट दे चुके हो जी? कितने परसेंट देना था जी? कितने परसेंट नहीं दिया जी? 1,00,000 का 2%, 2,000, 50,000 का 2%, 1,000, 2 + 1 3,000, डेबिट हो जाएगा जी इक्वली 1,500 1,500, आंसर आ जाएगा जी आपके पास। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन पढ़ लो जी। आज की डेट में क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अब 10 साल, अब लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर में राइट ऑफ नहीं करते हैं, अब हम राइट ऑफ कर देते हैं इन द वेरी फर्स्ट ईयर। 10 साल में राइट ऑफ करना होता तो जितना डिस्काउंट है उसे 10 से डिवाइड कर देते जी, तो आंसर 25,000 आता। नेक्स्ट प्लीज, डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 2 years क्या बनेगा जी? डिबेंचर्स रिडीमेबल विद इन 1 year, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट, अदर करंट। नेक्स्ट जी, कौन सा ट्रू है जी? सब ट्रू है जी, सभी जगह पे लगेगी आपकी गुडविल। नेक्स्ट, कलेक्शन पीरियड मांग रहे हैं जी, उसके लिए चाहिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। न्यूमरेटर ऑलरेडी दे रखा है जी आपको, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लोजिंग ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं 24 डिवाइडेड बाय 2 12,000, 36 लाख अपॉन 12 लाख, 3 आ गया आंसर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का नंबर ऑफ मंथ्स 12, 12 को 3 से डिवाइड करो, 4 महीने आ गया जी आपका आंसर। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर जनाब, टाइम पीरियड 12 + 3/2 जी 7.5। बी रिटायर हो गया जी, गुडविल एग्जिस्टेड है 30,000, क्या करते हैं जी? एग्जिस्टिंग गुडविल। चलो रिटायरमेंट गुडविल 30,000 की है जी, बी का हिस्सा 7 4 11 4 15, 4/15 है जी, 20,000 इंटू 4/15 जो भी आएगा जी, बी उतने से डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट जी, आंसर प्लीज। ट्रीटेड एज अ, नेक्स्ट जी, किस एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन है? सुना नहीं जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशियो? पेमेंट टू क्रेडिटर्स जी, क्रेडिटर को पे करोगे, करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी और करंट एसेट भी कम हो जाएंगे, दोनों चीजें कम हो जाएंगी, रेशो बढ़ जाएगी। अब आप बोलोगे रेशो गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड लो ना रेशो का, विच इज 2:1, मोर देन 1 है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, दोनों चीजें बढ़ेंगी रेशो कम होगी, दोनों चीजें कम होंगी रेशो बढ़ेगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज विच टाइप ऑफ लॉस जी? कैपिटल लॉस। लाओ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ले आओ जी, नेट टेंजिबल एसेट्स, इतना टाइम, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। नेक्स्ट जी, लॉस निकालना अपने को, ध्यान देना, डेटर है 4,57,000, 457,000, 7,000 बैड हो गए भाई, ये फायदा है नुकसान है? 7,000 बैड हो गए, नुकसान। चलिए, अभी ने 40,000 हमें देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कितना पैसा मिल रहा? कितना नहीं मिल रहा? 40,000 का 70%, दैट इज 28,000। प्रोविजन बनानी है जी, 4,57,000 के डेटर्स हैं, 7 हो गए बैड, बचे 450। 450 में अभी का सेटअप खत्म हो गया, 450 में से 40 चले गए जी, बचे 4,10,000। 4,10,000 का प्रोविजन बनाना जी 5%, 5 1 5 5 4 20, 20 500।
28 और 7 35, 35 और 20 55, 55,500 आपका टोटल नुकसान हो गया जी। बी पार्ट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन सही है जी? ना जी क्वेश्चन पढ़ लो जी आप पहले। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज नॉट अ कैपिटल गेन। ठीक है जी, नॉट अ कैपिटल गेन। कैन बी रिटर्न ऑफ इन एनी ईयर? ना। कैन बी रिटर्न ऑफ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम? हाँ। कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम जनरल रिजर्व? ना। हाँ जी, डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद, ले आओ फेस वैल्यू जी, 2 लाख जी। कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जी कितने तरीके का डिवेंचर होता? 2, जीरो कूपन रेट एंड स्पेसिफिक कूपन रेट। हाँ जी, ले आओ जी वर्ड। चलिए जी, नेक्स्ट में जी अपने को पैसा चाहिए, उसके लिए हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं 50,000। 12% डिवेंचर हैं, 100 का एक है, 10% के डिस्काउंट पे, रिडीमेबल पार पे हैं। जनता ने 60,000 डिवेंचर मांग लिए, सबको प्रोरेटा दे दिया। डिवेंचर रिडीम हो गए ड्यू डेट पे, कंपनी ने लीगल रिक्वायरमेंट्स जो रिडम्पशन से रिलेटेड होती हैं पूरी कर दी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेबल है एनुअली, टैक्स कंपनी भी काट रही है जी इंटरेस्ट पे, और बैंक जो है वो भी काट रहा है। कंपनी के पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम है। सारी राम कहानी दे रखी है जी, क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही है। एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ इंदवेयर लिमिटेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हाँ जी, 50,000 डिवेंचर इशू किए थे, 100 का एक है, 50 लाख के डिवेंचर हो गए जी। 50 लाख का 10%, 5 लाख आ गया जी आपका डिस्काउंट। कहाँ से राइट ऑफ करोगे? नेक्स्ट जी, कहानी दे रखी है जी, 5 लाख इशू कर रहे हो शेयर्स, एसेट्स खरीद रहे हो, कपड़ा खरीद रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, टाटा लिमिटेड के शेयर्स भी खरीद रहे हो। टाटा वाले आपको 10,000 का डिविडेंड दे रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय हीरो लिमिटेड फॉर, बताओ जी। डिविडेंड रिसीव्ड बाय हीरो लिमिटेड वुड बी विच एक्टिविटी? अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी शोन इन विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। उसके बाद जी पूरी कहानी दे रखी है जी आपको, सामान दे रखा है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट का सामान दो जी फटाफट, आउट ऑफ द गिवन आइटम्स गिव मी डेट, हरी अप। लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ठीक है जी। 8% डिवेंचर, ओके जी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बिल्कुल ओके जी। ये क्या बन गया जी? डेट। अब क्या चाहिए जी? इक्विटी। इक्विटी का एक भी सामान नहीं है, तो इक्विटी आप निकालोगे एसेट साइड से, सारे एसेट्स में से माइनस करोगे करंट लायबिलिटीज और डेट। डेट हम अभी अभी निकाल चुके हैं। अब सारे एसेट्स बताओ। फिक्स्ड एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी? ऐड। फिर करंट एसेट्स भी क्या होंगे? ऐड। माइनस क्या होगा? करंट लायबिलिटीज और माइनस होगा डेट। दैट विल गिव अस इक्विटी। अब आ जाएगी डेट इक्विटी रेशियो जी। टोटल नॉन करंट एसेट्स निकाल, बताओ जी टोटल नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आ गया जी आपके पास नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो आरएफओ, आरएफओ आपको गिवन है जी आरएफओ, देख लो। आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में ग्रॉस नहीं लेते, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जी चेक करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, इसमें सिर्फ ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, जो कि आपके पास है लॉन्ग टर्म बैंक लोन का 8%, 6,30,000 के ऊपर, और 7,20,000 के ऊपर 8%, वो एडअप हो जाएगा जी। और डिवाइड करोगे इन्हीं दोनों को एडअप करके जो आया था उसके साथ। हाई डेट इक्विटी रेशियो मीन्स हाई रिस्क एंड लो सेफ्टी नेट टू लेंडर। नेक्स्ट पेपर प्लीज, ध्यान से पढ़ना है जरा पहला क्वेश्चन। हाँ जी, कुछ समझ आया? 25 लाख का आरएफओ है जी, तो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है 70%, तो 25 लाख का 70% आ गया जी 17 लाख। अदर एक्सपेंसेस हैं 12%, 25 लाख का 12% आ गया जी 3 लाख। चेंजेस इन इन्वेंट्री कितनी है जी? 6%, 1.5 लाख आ गया जी। अब चाहिए क्या जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब खुद सोचो,
ये तीनों चीजें खर्चा है जी आपका, बोलो। तो तीनों चीजें आपका खर्चा है, कितना बन गया जी खर्चा? 70 12 82, 82 और 6 88, 88 बना जी। जरा पेज नंबर 120 पे आओ। खुल गया? CUET अकाउंटेंसी मॉक 02, RFO 25 लाख, खर्चे में 1750 माइनस होगा, और अदर एक्सपेंसेस 3 लाख भी माइनस होंगे। 1750 और 3 लाख कितना होता? 20,50,000 बचा 4.5 लाख, 4.5 लाख बचा जी। अब आपका प्रॉफिट जो है वो 6 लाख क्यों है जी? क्योंकि 4.5 लाख में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री आ रहा है वो माइनस 1.5 लाख है जी। तो जब आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4.5 लाख में 1.5 लाख प्लस होगा, तो आपका आंसर आ गया 6 लाख। नेक्स्ट प्लीज, ले आओ जी, ए का आंसर दो। ए पार्ट का आंसर जी आउट ऑफ 1 2 एंड 3। अरे कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता बेटा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। आप शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां से देते हो जी नॉर्मली? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। हम P&L सस्पेंस क्यों खोलते हैं? क्योंकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट मालूम ही नहीं है। साल के एंड में तो मालूम चल जाएगा। तो साल के एंड में P&L सस्पेंस अकाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में। जरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। P&L suspense account comes into the picture when there is death of a partner or retirement of a partner during the year. Yes or no? 4 महीने टाइम पीरियड हो गया, 4 महीने का आपने उसके हिस्से का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लिया 5,000 रुपए। इतना क्लियर है जी? अब साल के एंड में आपको नेट प्रॉफिट हुआ 1,20,000, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ही दिया था ना उसे, तो ये 5,000 तो आप ऑलरेडी दे चुके हो। तो अब बाकी पार्टनर्स के लिए क्या बचेगा? 1,15,000। वो तभी बचेगा जब आपके P&L एप्रोप्रिएशन में बाय P&L अकाउंट 1,20,000 है और टू P&L सस्पेंस 5,000 आएगा। अब P&L सस्पेंस जनरल एंट्री चाहिए मेरे को, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट। हरी अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या किया आपने इस एंट्री में? खत्म करो। क्रेडिट, डेबिट कौन होगा? P&L एप्रोप्रिएशन। स्टार लगा लो। अगला बोलो जी। अब बी पार्ट का आंसर ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और सी पार्ट का आंसर जी नेक्स्ट प्लीज। कितनी गुडविल एग्जिस्टेड है जी? 72,000 में राहुल का शेयर आ गया जी 3/9, 24,000 हो गया जी। नेक्स्ट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो जी? बोलो जी। रीइशू कर दिए जी? बचे कितने जी? तो सिर्फ 4,000 शेयर्स की अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स में पड़ी होगी पेंडिंग। आपको क्या नहीं मिला जी? अलॉटमेंट और कॉल। तो क्या मिल गया जी? एप्लीकेशन। 4,000 इंटू 30, 1,20,000 रुपया पड़ा होगा जी आपके पास। नेक्स्ट जी, आंसर दे दो। इतना टाइम? ऑल पार्टनर्स जी, चेंज इन PSR में और एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स। अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांसेस डी आंसर जी। हाँ जी, आइडेंटिफाई द सिचुएशन वेयर सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट, ध्यान से जरा बताना सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट होंगे जी, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू P&L एप्रोप्रिएशन। फिर गारंटी बाय पार्टनर टू द फॉर्म, फिर गारंटी बाय फॉर्म टू पार्टनर्स, फिर गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जी, कॉल इन अरियर, ऑथोराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट, ले आओ जी आंसर 11th का, 12th,
सैलरी भूल गए जी ए और सी को। ए और सी के एडजस्टमेंट टेबल में 15 3 आएगा, बी नील आएगा, टोटल 18 हो गया। 18 डेबिट हो जाएगा 4 3 2 में। यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा जी, जो अमाउंट आएगी एक्स की जगह ए कर लो। नेक्स्ट ले आओ जी, आंसर ले आओ 13th का। बिल्कुल ठीक है जी। डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से की शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। P&L सस्पेंस टू मिस्टर ए आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जी, कहाँ जाता है भाई? रिलेशन अकाउंट का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। रिलेशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, यहां तो प्रॉफिट होगा, यहां कहां जाएगा? नेक्स्ट केडी फॉल्स है जी। एसेट बेचने की एंट्री बताना जी डिसोल्यूशन में। बैंक टू रिलेशन अकाउंट क्या हो रहा है इस एंट्री में? क्रेडिट। वो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पहला ही गलत है जी। ले आओ जी, ले आओ क्वेश्चन 17 का आंसर। बैलेंस शीट एंड नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 18। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड जी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जी, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन लोन बाय पार्टनर, ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ P&L अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20 जी, क्विक एसेट्स मीन्स। नेक्स्ट जी, when debenture issued as collateral security against any loan, then holder of such debenture is entitled to इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली जी। डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट आता ही नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 22 जी, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट मांग रहे हैं जनाब। अगर याद हो वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन, वो बनाना पड़ेगा आपको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालने के लिए। आपके क्वेश्चन में जनता को ऑफर किए थे आपने 3 लाख शेयर, जनता ने मांगे 5 लाख, 50,000 आपने कर दिए रिजेक्ट, बचे 4.5 लाख। 4.5 लाख को दिया आपने 3 लाख। प्रो रेटा रेशो बनेगी 3:2। डिफॉल्टर आपको डिफॉल्ट कर रहा है अलॉटमेंट और कॉल्स पे। डिफॉल्टर के पास 15,000 शेयर्स हैं, उसके अप्लाइड निकालोगे तो 22,500 आएंगे। पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा, वहां से आपके पास फोरफिटेड अमाउंट निकलेगी शेयर्स के ऊपर, 9,000 शेयर्स के ऊपर, जिसमें से आप डिस्काउंट ऑन री इशू को माइनस करोगे। डिस्काउंट ऑन री इशू आपके पास 25 रुपए का है। 9,000 इंटू 25 दी डिस्काउंट ऑन री इशू। आंसर आपका डी पार्ट आएगा, सॉल्व आपको करना। मैंने कर लिया, ये देखो सुबह सुबह ही किया। आओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जी, सेक्शन, चलो जी गेनिंग रेशो फटाफट दे दो। 3:2 ओके जी। नेक्स्ट केडी रेशो मांग ली जी, बहुत इजी है। 88 100 में से 12% माइनस करके। टाइप्स ऑफ डिबेंचर वेयर चार्जेस क्रेडिट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी जी, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। फाइनल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल मांग रहे हैं। चलो फाइनल कॉल बताओ कितने की है? 2 रुपए। टोटल शेयर्स बताओ कितने हैं? डिफॉल्टर के शेयर्स बताओ 2,000। कोई भी आपको फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं कर रहा। 20,000 शेयर होल्डर हैं, 2,000 आपको फाइनल कॉल के पैसे नहीं पे कर रहे, तो फाइनल कॉल के पैसे पे करने वाले शेयर्स 18,000। 18,000 इंटू 2 जी 36। नेक्स्ट प्लीज। इतना मालूम है जी, करंट एसेट बढ़ता है, करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है? बस वही जमा घटा करना जी। ऑर्डर दे दो जी जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30। पहला कौन है जी, यही बता दो। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस तीसरी आइटम होती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद आता है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट। उसके बाद जी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। उसके बाद जी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और उसके बाद जी शॉर्ट टर्म। ले आओ जी क्वेश्चन नंबर 31। ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। चलिए राहुल रिटायर हो गया जी, गुडविल 72,000 की है। राहुल का हिस्सा 3/9 है, सीधा 3/9 कर दो जी 72,000 का। आपके पास ना वो नहीं पूछा जी।
चलो 72,000 का 3/9 तो करना ही पड़ेगा जी आपको। 3/9 करके आएगा जी आपके पास 9 8 24,000। हाँ जी, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी जी। फिर जितने से आपका ऋषभ गेन कर रहा है 24,000 में से वो निकालना पड़ेगा आपको। 13,000 आंसर आएगा जी। केड़ा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है जी? इंटरेस्ट ऑन। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिबेंचर्स? बोलो। 35th पे आ गया जी मैं। डिबेंचर्स क्रिएट डेट। हाँ जी 34। करंट एसेट्स में से क्या क्या माइनस होगा जी? प्रीपेड एक्सपेंसेस एज वेल एज एडवांस टैक्स टू कैलकुलेट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज विल गिव यू क्विक रेशियो। हाँ भाई, 10 लाख के एसेट्स हैं, 3 लाख की लायबिलिटी है, 10 - 3 जी 7 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 2 लाख कैसे भुगता दिए? बिल्स पेबल बचे कितने? 10 लाख को डिवाइड करोगे 125 से, नंबर ऑफ आपके पास शेयर्स आएंगे, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आएगा उसे 25 से मल्टीप्लाई कर लेना जी, वो आएगा आपका आंसर, सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ जी, लोन कितने का है जी? साल के पहले दिन 2 लाख, साल के आखिरी दिन जी 2,50,000। कितना लोन रीपे कर दिया जी? 1 लाख। 2.5 और 1 3.5, 3.5 - 2 जी 1.5 लाख का लोन आपने और लिया, वही आपसे क्वेश्चन में मांगा है जी ना। क्वेश्चन में मांगा है कैश फ्लो। 1.5 लाख का लोन लिया है, इनफ्लो 1 लाख का रीपे किया है, आउटफ्लो नेट अमाउंट 50,000 इनफ्लो। क्वेश्चन नंबर 38 जी, ले जी। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर जनाब। डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट जनरल एंट्री बनी जी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ले आओ जी फटाफट दे दो। गो कैपिटल रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो। बहुत सिंपल है। 2:1। 80,000 गोपाल ने दिए, 40,000 गोविंद ने दिए जी। 2:1। हाँ जी। हाउ डज अ पार्टनर रिप्रेजेंट द फर्म? एज एन एजेंट। केड़ी लिमिटेशन है जी? इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ। हाँ जी, दैट इज लिमिटेशन। नेक्स्ट जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी जी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जनाब, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो जीपी भी तो बढ़ेगा। बिकॉज अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी तो सीओजीएस कम हो जाएगा। ए पार्ट। 43 ध्यान से बताना जरा, पहली स्टेटमेंट के बारे में आपकी राय क्या है? हाँ जी, ऑलवेज वर्ड से फॉल्स हो गया जी। बिकॉज फॉर अ फाइनेंस कंपनी इट इज एन ऑपरेटिंग। और डिविडेंड पेड वह तो ऑलवेज होना चाहिए, यूजुअली नहीं होना चाहिए। तो इनका तो आंसर खैर गलती है। और अगर आप वो यूजुअली वाले को लेके चलते हो कि जी ऑलवेज ही होता है, तो फिर दोनों ही स्टेटमेंटें गलत होगी जी। क्लियर? बट हम दूसरी वाली को फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि चलिए वो डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट जी, जाओ जी दे दो बैलेंस फटाफट। कहां जाना है? डेबिटेड टू गुडविल। नेक्स्ट जी, कितने पैसे दे रहे हैं जी हम? देने कितने थे? कितने फालतू दे रहे हैं? किसे दे रहे हैं? आर का हिस्सा 1/3 उल्टा कर दो 3। 15 × 3 जी 45,000 आ गई जी गुडविल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट जी, कहां जाएगा भाई? एक्स्ट्रा 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट प्लीज। ऊपर की कहानी छोड़ दो जी, मेन कहानी ये है कि बिजनेस एक्सपैंड करना है। सब जन जो है वो पैसे अपनी अपनी कैपिटल का डबल कर रहे हैं। एक पार्टनर अपनी कैपिटल का डबल नहीं कर पाया, वो है मिशिका। मिशिका की कैपिटल है 8 लाख, डबल करना है तो 8 लाख और लाना पड़ेगा, लेकिन वो लेकर आ पा रही है सिर्फ 4 लाख। तो वो जब बचा हुआ 4 लाख है उसके लिए नया पार्टनर जो है आ रहा है, और वो जो है वो लेगा मिशिका के हिस्से का 1/4। नया बंदा कैपिटल लाया जी 2 लाख।
हाँ जी, नया बंदा कैपिटल लाया है जी 2 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितने लाने पड़ेंगे जी? जो मिशिका नहीं लेकर आई थी, मिशिका कितने नहीं लेकर आई थी? 4 लाख, 4 और 2 टोटल कितने लेकर आएगा जी फिर वो? 6 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल प्रवीण जो लेकर आ रहा है वो सिर्फ किसको जाएगा जी? मिशिका को। 3 बंदे पुराने थे, एक नया आ गया, कितने हो गए? 4। और कितने मैक्सिमम ला सकते हो? ओल्ड में से न्यू माइनस करते हो तो क्या निकलती है जी? आओ जी नेक्स्ट, ले आओ जी ऑर्डर। सबसे पहले हाँ जी, नॉर्मल निकलेगा जी सबसे पहले, निकलेगा। फिर एक्चुअल प्रॉफिट जी, फिर सुपर, और फिर सुपर इंटू 100 अपॉन NRR। नेक्स्ट प्लीज। कितने पे ट्रांसफर होंगे जी आपके डेटर रिलेशन के अकाउंट में? ग्रॉस वैल्यू पे, नेट वैल्यू पे? ग्रॉसेस। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी जी? कितना टाइम? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। एओए में है तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ध्यान देना जी। हाउ मच इज द लॉस? सुना नहीं? गारंटी दे रहे हो कितने की? 16। 16 प्लस 10, ये 26,000 का नुकसान भुगतेंगे जी सिर्फ और सिर्फ अमित और बानी। कैसे? इक्वली। तो 13,000 का लॉस आ गया जी। लॉस जो है वो पार्टनर की कैपिटल को क्या करता है? कम। तो डेबिटेड 13,000। हाँ जी, पार्टनर की सैलरी जी, ठीक है जी। मैनेजर की सैलरी जी, बोलो भाई। P&L, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस जी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड जी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। नेक्स्ट जी, शेयर होल्डर फंड, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर, रिटायरमेंट होगी जी, गेनिंग रेशियो निकालनी है, न्यू माइनस ओल्ड। केड़ा रिकॉर्डेड नहीं होता जी रिलेशन में? फिक्टिशियस भाई। P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 2 ही फिक्टिशियस एसेट होते हैं पार्टनरशिप में, रिलेशन के अकाउंट में नहीं जाते। TPC होते हैं, दैट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ले आओ जी ऑर्डर दो। पहले, फिर मेकिंग, फिर नेक्स्ट, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो दैट एनेबल्स द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। केड़ी दी है जी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी? एसेट टेस्ट रेशियो एंड नेक्स्ट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करना जी। देखो जी, इशूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल भी प्रीमियम, तो नुकसान सिर्फ 5% का है। 15 लाख का 5%, 75,000। ए पार्ट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी डेबिटेड बाय 75,000। नेक्स्ट प्लीज। ROI निकालना जी। नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर तो ऑलरेडी दे रखा है, डिनोमिनेटर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जी, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस। नेक्स्ट जी, केडी आइटम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं शो होंगी जी? इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज जी, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एंड लॉस ड्यू टू थेफ्ट, B एंड E। हाँ जी, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। D पार्ट ध्यान देना जी, जरा तसल्ली से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ लिया? मैनेजर का कमीशन ये बता दो, बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है? बिफोर चार्जिंग। कितना है? 30। जो मैनेजर का कमीशन बिफोर चार्जिंग होता है उसके लिए हम सीधा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर देते हैं ना जी। तो नेट प्रॉफिट इनटू 10/100 इज इक्वल टू 33,000। सॉल्व करोगे तो 3,30,000 आ जाएगा जी। नेक्स्ट,
98,10,000 को कितने से डिवाइड करोगे जी? 90 नंबर आ जाएगा जी। ले आओ जी, ले आओ क्वेश्चन नंबर 19, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 20 जी, शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर जी, शेयर फोर फीचर का री इशू ऑफ शेयर कैसे हो जाएगा? शेयर फोर फीचर इज कैपिटल रिजर्व, अनकॉल्ड कैपिटल, ओवर सब्सक्रिप्शन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। चलिए नेक्स्ट। रेम्यूनरेशन 12,000 की है जी, एक्चुअल खर्चा 16,000 का है, अहमद नहीं पे करना है जी, एंट्री चाहिए, क्या होएगी? रियलाइजेशन टू। नेक्स्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जी, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23, शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री। क्वेश्चन नंबर 24 जी, किसको परपेचुअल डिबेंचर भी बोलते हैं? नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स डज नॉट कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड दे आर द अल्टीमेट रिस्क बेरर। ओके है, उनको डिविडेंड मिलता है रेजिडुअल पार्ट ऑफ प्रॉफिट से, और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी उनका पैसा मिलता है उनको सबसे एंड में। नेक्स्ट, हाँ जी ये होगा जी। अगले में जी, फर्दर इंफॉर्मेशन, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, दोनों को कंसिडर कर लेना जी, और एंड में जाकर प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होगा। केड़े साल वाला जी? करंट ईयर के प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स पेड कौन सा होता है? करंट ईयर के प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। हाँ जी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस। ठीक है जी। चार्ज में तो देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट तो चार्ज मानते हो क्या अप्रोप्रिएशन? नेक्स्ट, 28,80,000 को डिवाइड करोगे जी 96 से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। कितने परसेंट दे चुके हो जी? 10%। कितने परसेंट देना था? कितने परसेंट ज्यादा दे दिया? 5% डेबिट करेंगे जी, निकाल के जो टोटल आएगा उसे 3:2 में क्रेडिट कर दोगे, वहां से आपके पास आंसर निकल आएगा। फटाफट दे दो जी सैक्रिफाइसिंग रेशो। सुना नहीं जी? नेक्स्ट, केड़े जी? इररिडीमेबल डिबेंचर्स जी। 30 सेकेंड जी। असर्शन ठीक है जी? असर्शन ठीक है जी? रीजन, डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं होता जी, रेजिडुअल प्रॉफिट्स में पार्ट होता है। सो रीजन इज फॉल्स। हाँ जी। हु इज द न्यू पार्टनर? 33 शेयर। 75% अगर एक से ले रहा है तो 25% दूसरे से, 75 और 25 गिव्स यू 3:1। नेक्स्ट, ले आओ जी आंसर दो। नो एंट्री। क्वेश्चन नंबर 35 जी, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ आउट ऑफ। यहां से तो सिक्योरिटी प्रीमियम ही आंसर बनता है जी, बिकॉज दूसरे में जनरल रिजर्व दे रखा, अब से जनरल रिजर्व में नहीं जाता जी, सिर्फ कहां से जाता? सिक्योरिटी प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट जी, आंसर बी पार्ट जी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ जी। What are the events when goodwill is adjusted? Next, टैक्स पेबल बढ़ गया जी। टैक्स पेबल क्या होता? लायबिलिटी बढ़ गई जी, लायबिलिटी बढ़ गई जी, एंट्री दे दो। रिवैल्यूएशन, चलो जी, कितने से ट्रांसफर होगा जी आपका प्लांट एंड मशीनरी? 52,000। नेक्स्ट जी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी जी 5% होती है जी फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू 100 रुपये, 100 रुपये का 5% जी 5। अगला जी, सॉरी टू से बट यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स डब्बे से आएगा जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग के लिए भी करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी के लिए प्लांट एंड मशीनरी का डब्बा बनाना पड़ेगा, फाइनेंसिंग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। डन है जी? वो कर लेना जी। नेक्स्ट,
केड़ी रेशो मांगी है जी? जीपी रेशो। ले आओ जी, फिर क्या गिवन है? क्रेडिट आरएफओ गिवन है, क्रेडिट आरएफओ गिवन है जी, कितना है? कैश आरएफओ कितना? 25% ऑफ क्रेडिट, 8 लाख का 25% हो गया जी 2 लाख, कैश प्लस क्रेडिट 10 लाख आरएफओ आ गया जी आपके पास। जीपी रेशो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन आरएफओ, डिनोमिनेटर आ गया। कॉस्ट ऑफ आरएफओ मालूम है? आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस कर दो, जीपी आ गया जी, यहां से रेशियो आ जाएगी जी। अगली केड़ी रेशियो मांगी है जी? करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों दे रखे हैं जी, आरएफओ हम ढूंढ चुके हैं। नेक्स्ट केड़ी रेशियो है जी? आरएफओ हम ढूंढ चुके हैं, आरएफओ अपॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है। नेक्स्ट केड़ी रेशियो है जी? शेयर होल्डर फंड चाहिए जी इसके लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, दिस ऑल विल गिव यू शेयर होल्डर्स फंड अपॉन क्या चाहिए जी? टोटल एसेट्स। तो एसेट्स की जनाब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कोई नहीं, प्लस करना पड़ेगा जी हमें करंट लायबिलिटी, 8% डिबेंचर एंड प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की प्रोविजन है, कुछ मेंशन नहीं होता, हमेशा कौन सी होती है? एलटीपी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। दैट इज व्हाई दे आर नॉट ऑलरेडी कंसिडर्ड इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटी। हाँ भाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिटरमाइनिंग द एवरेज कलेक्शन पीरियड। पहले क्या होगा जी? पहले क्रेडिट आरएफओ ढूंढेंगे, फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ढूंढेंगे, फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ढूंढेंगे, और फिर डी पार्ट आएगा जी। नेक्स्ट प्लीज, ले आओ जी, आंसर दे दो। गुडविल। नेक्स्ट दो जी, दो आंसर दो। हिडन गुडविल। नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी जी। थर्ड एग्रीमेंट, सी। फोर्थ पार्टनरशिप डीड रिटर्न। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए जी। 2 और 3 एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट होगा, टोटल 5 आएगा, 2500 डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट जी, हिडन गुडविल चाहिए। नए बंदे का शेयर, नए बंदे की कैपिटल 1,20,000 इंटू 4, 480 आ गई जी टोटल कैपिटल। 480 में से माइनस हुआ 2 और 1, 3 और 1, 4.2। 480 में से 4.2 चले गए जी, आगे जी गुडविल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट जी, टोटल चाहिए अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी, तीनों को एडअप कर दो जी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर जी। गलत, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज टू बी, डी एंड ई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है जी? रेंट आता है जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है जी, और सैलरीज। जीरो कूपन रेट डिबेंचर की एक्सप्लेनेशन दो जी। बी ऑप्शन जी, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट की नेचर जी, पर्सनल। करेक्ट सीक्वेंस जी, सबसे पहले, फिर 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 नेक्स्ट। गोल्ड पार्टनर्स इन नेक्स्ट। परसेंटेज चेंज इन आरएफओ जी 25%, 3 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100। हाँ जी, मुनी का शेयर क्या है जी? 3/10, 1,50,000 इंटू 10/3, ये टोटल प्रॉफिट आ गया, इंटू 5/10, ये सोनी के हिस्से का प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट जी, बहुत बार कर रखा है, याद है? 1 - 1/6 माइनस 1/6, दैट इज 4/6। 4/6 जाएगा 3:2 में, 12, 8, 5, 5। ओल्ड माइनस न्यू जी, गुडविल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, गेनिंग। हाँ जी, ऑन ग्राउंड नहीं है जी, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टिजेंसी में। व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इनसेन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफ्लो ऑफ कैश? शेयर्स टू पब्लिक। डेफिशिएंसी बतानी है जी जो बियर की है ई ने। मिनिमम 80,000 है जी, 3,12,000 इंटू जी का शेयर जी 2/8, जो भी आएगा जी डेफिशिएंसी, उसका एक्चुअल शेयर 80 है, माइनस कर दोगे जी, और सिर्फ ई ने ही डेफिशिएंसी बेयर करने का बोला है। क्वेश्चन नंबर 21 जी आंसर, मॉर्गेज और नेक्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट जी आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 जी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है जी, खत्म करना है, क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे जी? एक्स वाई जेड इन द। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन मिस्टर ए द पार्टनर ऑफ एबीसी एंड कंपनी हैज करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ, प्रॉफिट शो ट्रेंड जी। हाँ जी, मिस्टर ए पार्टनर है जी, करंट अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख का, नहीं बताया डेबिट क्रेडिट, बोलो जी। देखो नॉर्मली क्रेडिट ही होता है, अगर नहीं बताया तो वैसे डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। नेक्स्ट, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं जी, 4 साल के प्रॉफिट हैं, एडअप करके डिवाइड बाय 4 कीजिए इनटू 5, दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। हाँ जी, पिछले साल कितने प्रॉफिट थे जी? 27,000। डेट ऑफ डेथ अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने जी। 27,000 इंटू 4/12 इंटू 1/3। क्वेश्चन नंबर 29 जी, एंट्री जी। क्वेश्चन नंबर 30 जी आंसर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है जी। आरएफओ 80,000 है, जीपी रेशो 10% है, तो 8,000 आ गया जीपी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 80 माइनस 8, 72। एवरेज इन्वेंट्री आई जी 40, 72/40 गिव्स यू 1.8। ले आओ जी, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, कॉल इन एडवांस इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज। नेक्स्ट जी, 50,000 है, डेप्रिसिएशन 15 ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड। गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, मतलब इट इज नॉट एग्जिस्टिंग गुडविल, इट इज वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल की हमेशा क्या पास करते हैं जी? ओल्ड रेशो मालूम है, न्यू रेशो मालूम है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे G/S, डी पार्ट इज द आंसर। टेस्ट ऑफ एक्टिविटी जी, डेटर टर्नओवर रेशियो, टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन? रेंट टू पार्टनर। हाँ जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कभी यूज करोगे जी? इतना टाइम, when profits over past years have been continuously rising or falling. Next, पिछले साल की सेल जी, पिछले साल का प्रॉफिट जी, 1,00,000 अपॉन 8,00,000 इंटू 100 गिव्स मी आई थिंक 12.5%, तो 12.5% आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। इस साल की सेल फॉर द टाइम पीरियड 150 इंटू 12.5% इंटू 40% विल बी डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ भाई, गुडविल बिक गई रियलाइजेशन में, एंट्री। बैंक टू। नेक्स्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है जी अपने पास 8,60,000 और 9,50,000। डिप्रीसिएशन जी 40। बिगिनिंग ऑफ द ईयर पार्ट ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड। ओपनिंग वैल्यू है जी आपके पास 8,60,000 और क्लोजिंग है जी 9 लाख। आपकी टीएस गरेवाल का पहला क्वेश्चन जी इस टॉपिक का। डिप्रीसिएशन 40,000। बुक वैल्यू जी आपकी है 20, बेच रहे हो आप कितने में? 25। 25 बाय बैंक जी, 5 आ गया आपका गेन। बैलेंसिंग फिगर टू बैंक, वो आउटफ्लो होगा जी, और 25,000 इनफ्लो। नेट आंसर आएगा जी आपका डी पार्ट। ले आओ जी, ऑर्डर ले आओ सबसे पहले।
सबसे पहले जी ठीक है जी, अगे फिर नेक्स्ट डिस्काउंट 360 का है जी, एसपी 240 का, 125 120 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से बी पार्ट। नेक्स्ट जी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जी, 50,000 90,000 क्रेडिट होगा, टोटल 140, डेबिट होगा 3:5 में। नेक्स्ट जी आंसर 100%। चलिए जी ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है, शेयर्स इशू कर दिए जी, 1 लाख इक्विटी, 20,000 प्रेफरेंस, फिर 2 लाख पार पे किए हैं कैश पे। अजय ने हमें जो है पैसे नहीं दिए, विपुल ने भी हमें पैसे नहीं दिए, अजय के शेयर्स फॉरफिट हो गए, 100 रीइशू कर दिए। हाँ भाई जो वेंडर को शेयर दिए हैं क्या कहते हैं उन्हें? चलिए कितने जनता के पास शेयर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जनता के पास की बात कर रहे हैं हमने, इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। 1 लाख शेयर वेंडर को दिए थे, 2 लाख जनता को दिए थे, सब्सक्राइब्ड मांग रहे हैं वो, 2 + 1 3 में से 300 शेयर्स आपने फॉरफिट किए और आपने 100 रीइशू कर दिया, तो 200 ही हमारे पास बचे। 3 लाख में से 200 माइनस कर दो जी, 2,99,800। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व जी, वो आपको निकालना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व आएगा जी 100 शेयर्स के पीछे आपके जो डिफॉल्टर हैं उन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए जी, तो उन्होंने दिए जी आपको 5 रुपए, 5 रुपए उन्होंने आपको दिए ना, डू नॉट पे द फर्स्ट कॉल। मिस्टर अजय के शेयर्स फॉरफिट हुए हैं जी, उन्होंने आपको अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी है 3 रुपए की। 100 × 3 जी अमाउंट आ जाएगी, बिकॉज आपका जो री इशू है वो प्रीमियम पे हो रहा है, सो देयर इज नो डिस्काउंट ऑन री इशू। 2 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है जी आपको, और 100 शेयर्स हैं, 100 × 2 200। हाँ जी जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होती है जी? नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 जी, ध्यान दीजिएगा। रिटायरमेंट हो रही है जी, हु इज रिटायरिंग पार्टनर? हु इज रिटायरिंग पार्टनर जी? बी, पक्का जी? चलिए बी तो रिटायरिंग है, रिटायरिंग तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग होता है। एक और सैक्रिफाइसिंग है नाम बी, 36,000 रुपए बी को दे रहे हैं। व्हाट इज बी शेयर? 3/10 इंटू कर दो जी 10/3, 1,20,000। व्हाट इज 1,20,000? फर्म की गुडविल। अपने मिस्टर ए जो है वो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना? 12,000। मतलब कितना सैक्रिफाइस हो गया जी? 1/10। डन जी। ए के हिस्से में से 1/10 माइनस होगा, सी के हिस्से में 1/10 ऐड होगा, और साथ ही में बी का 3/10 भी ऐड होगा। वो सी का न्यू शेयर आएगा, ए का 1/10 माइनस करके आएगा, रेशियो आएगी जी 2:3। नेक्स्ट जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जी। विवेक, विराट और विनीत 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख, ये कैपिटल्स हैं जी इनकी। 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को विराट ने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 लाख की, 1 जुलाई। विनीत ने विड्रॉ किया जी 50,000, वो विड्रॉ किया जी उसने 31 अक्टूबर को। 4 लाख पे सीधा इंटरेस्ट आ जाएगा जी 8%। दूसरे वाले का 6 लाख पे पूरे साल का लगा लो, और 1 लाख के ऊपर जो है जी वो आप जुलाई के बाद का निकाल कर माइनस कर दो, या 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगा लो जी अप्रैल मई जून 3 महीने का, उसके बाद लगा लो 5 लाख के ऊपर 9 महीने का। उधर ना, गलत बोल दिया, 6 लाख पे पूरे साल का और 1 लाख पे 9 महीने का एडिशनल कैपिटल आ रहा है। ये लेके जा रहा है जी विड्रॉल। तो 8 लाख के ऊपर जो है वो आप 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने। 8 लाख के ऊपर 7 महीने का दे सकते हो जी, और 7.5 लाख के ऊपर 5 महीने का, या 8 लाख पे पूरे साल का, जिसमें से माइनस कर दो 50,000 के ऊपर 5 महीने का। आंसर्स आ जाएंगे जी। नेक्स्ट प्लीज।
ध्यान से पढ़िएगा जरा क्वेश्चन। आया समझ जी? तो पहले तो ये बता दो जी, अर्जुन जी का शेयर क्या है? 1/4। बिल्कुल ठीक है जी। क्या अर्जुन जी 50,000 अपने हिस्से की सारी गुडविल लेकर आ रहे हैं कि आधी? तो सारी कितनी होगी? 1,00,000। 1,00,000 इंटू 4 जी, दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जी। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ले आओ जी। मोड ऑफ डिसोल्यूशन केड़ा केड़ा है? ए नहीं है जी। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू दे रखी है जी, ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखी है, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन, एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहे हैं। पास करोगे तो पता चल जाएगा जी कि कौन डेबिट हो रहा है। नेक्स्ट, डेट इक्विटी रेशो बताओ जी। आएगा 4th, टोटल एसेट टू डेट रेशो 1st, प्रोप्राइटरी रेशो 2nd, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3rd। नेक्स्ट, preference shares that do not carry right to receive a year-end dividend, non-cumulative, cannot be converted into shares, do not participate in the remaining profits, redeemed by the company at a time specified for repayment or earlier. Which of the following is not the solvency ratio? Net profit ratio. ले आओ जी, excess of purchase consideration over the value of net assets. Answer, excess of net assets over purchase consideration. Debenture suspense, issue of debentures as assets received against debentures जी, issue of debentures for consideration other than cash। चलो जी, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है जी गुडविल की। ओल्ड रेशो, 1st April they decide to change their profit sharing ratio in such a way that she will sacrifice from his share in favor of who's sacrificing partner, who's gaining partner। बस जी, फिर गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है जी 3750 का 1/10, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। नॉन कैश आइटम केड़ी है जी? ए बी सी तीनों नॉन कैश है जी। इंक्रीज इन स्टॉक नॉन कैश नहीं है, क्योंकि जब इंक्रीज इन स्टॉक होगा तो आपने खरीदा होगा पैसे देके। नेक्स्ट, हाँ भाई, क्या जरूरत है जी? ऑल दी ऑप्शंस ओके है जी। P&L का केड़ा बैलेंस है जी? डेबिट। तो विशाल जी कितने से डेबिट होंगे जी फिर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, विच इज 2/10। 50,000 का 2/10 जी 10। नेक्स्ट, सीक्वेंस दे दो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, एंड डन जी। बाय द न्यू पार्टनर पेज फॉर द गुडविल। है गलत जवाब। वो कैपिटल लाता है उसके लिए, प्रॉफिट्स के लिए, टू प्लेस हिमसेल्फ एट अ पोजीशन टू अर्न सुपर प्रॉफिट्स इन द सेम इंडस्ट्री। नेक्स्ट, हाँ भाई, होल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखी है जी। हाउ इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट सेटल्ड? आंसर बताओ जी। होल्ड रेशो तो हाँ कि 2 जगह है। ए ऑप्शन जी, एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू एबीसी, इसमें आपके पार्टनर्स जो हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं। नेक्स्ट, गुडविल कितने की अपीयर हो रही है जी? बोलो आंसर फिर। ए पार्ट इज द आंसर जी। सर ट्रांसफर ही तो करना है, रियलाइजेशन टू गुडविल। नेक्स्ट जी, कैपिटल रिजर्व गुडविल ढूंढना है। 150, 140, 290, 290 और 10, 3,00,000। 3,00,000 माइनस 20,000, 280। 280 देने थे, दे रहे हो आप 315। कितने फालतू? 35। क्या है? नेक्स्ट, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है जी 40,000। ITR 3, एवरेज इन्वेंट्री 40,000 इंटू 3 देगा जी 1,20,000। कॉस्ट ऑफ RFO GP 10% है जी, सेल्स पर है 10/100, 1/10।
1/10 सेल्स का है तो कॉस्ट का होगा 1/9। 1/9 इंटू 1,20,000 करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास जीपी। नेक्स्ट आंसर चाहिए जी। ठीक है जी। सेकेंड हैंड फाइनल कॉल के 30 रुपए नहीं मिले जी, मतलब 70 रुपए मिल गए। डिस्काउंट 40 रुपए का दे रहे हो, 70 माइनस 40, 30 रुपए कैपिटल रिजर्व इंटू 150। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन 23 में करना क्या ये बता दो। हाँ जी, तीनों को एडअप करना है जी बस। जो यूज्ड है वो माइनस हो जाएगा, फ्लो फ्रॉम वाला जो है वो प्लस हो जाएगा। हाँ जी, चेंज इन पीएसआर, जनरल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओल्ड रेशियो, गुडविल वैल्यूड विल बी एडजस्टेड इन। चलिए जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है जी। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं जी, एवरेज निकलेगा इंटू 3/12 इंटू डिसीज्ड पार्टनर का शेयर। हाँ जी, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जी। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, केडी कैपिटल गिवन है जी सी की। ऐड होगा जी ड्राइंग्स, लेस होगा जी प्रॉफिट और लेस होगा जी एडिशनल कैपिटल। वो कौन सी कैपिटल आएगी जी? ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का लगेगा जी, और एडिशनल कैपिटल की 5 लाख पे लगेगा 6 महीने का। नेक्स्ट प्लीज। कितनी गारंटी दी है जी? नुकसान जी 8/5 जी 13, भुगतेंगे जी इक्वली, और भुगतेंगे लॉस तो होगी कैपिटल डेबिट। नेक्स्ट जी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन added to repayment of long term borrowings, increase in current assets. Next, हाँ जी, रिलेशन में क्या डेबिट होगा जी? सिर्फ 12,000 जी। कहां आएगा जी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस? अच्छा जी, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हो रही है, इश्यू है, रिडम्पशन नहीं है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है जी। टोटल आरएफओ 60% है, क्रेडिट आरएफओ 80 है। 60,000 का 80,000 जी 48,000 आ गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अपॉन करना है जी अपने को एवरेज ट्रेड पेबल, जो कि है बिगिनिंग प्लस क्लोजिंग, 24,000 जी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, आंसर प्लीज, 30 सेकेंड आंसर प्लीज। डी 33 जी, सबसे पहले, फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट, एंड द लास्ट वन इज नेक्स्ट। चलिए जी, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया जी। कैपिटल फिक्स्ड दे रखी हैं जी, एंट्री निकालेंगे तो आपके पास डी ऑप्शन बनेगा। ले आओ जी जरा सीक्वेंस दे दो। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकलेंगे जी, फिर कैपिटलाइज होंगे जी, फिर फर्म की कैपिटल निकलेगी, फिर गुडविल निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 36 जी, आंसर। क्वेश्चन 37 जी, एनी। क्वेश्चन 38 जी, ऑल। 39 जी, ये 3 चीजें तो दोगे आप, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन, हिज कैपिटल और हिज शेयर ऑफ गुडविल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन ये सब चीजें हम देंगे। हाँ जी, आंसर क्वेश्चन नंबर 40 जी। दो हजार जी। चलिए जी, असर्शन रीजन 4 आपको ऊपर दे रखे हैं। सेटअप 41 और 42 में हमें बताना है। हाँ जी, लो डेट इक्विटी रेशियो इज ऑलवेज प्रेफर्ड, बोलो नो। लो डेट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट्स मोर सिक्योरिटी टू द लॉन्ग टर्म लेंडर्स, यस, सो डी ऑप्शन इज द आंसर। सेल ऑफ गुड्स विल नॉट अफेक्ट द जीपी रेशियो, यस, because sale of goods for cash will not affect the GP ratio as the sales and gross profit will increase by the same percentage. 43rd जी, increase in bank overdraft will be added in
ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलो भाई, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, 20 लाख में से 30% बैंक ड्राफ्ट दे रहे हो, 6 लाख हो गया, बचा 24 लाख। 24 लाख डिवाइड होगा 110 से, बी पार्ट आंसर बनेगा जी आपका। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, आप नंबर ऑफ शेयर्स आपके उसमें आएंगे डेसिमल्स में, जिसकी वजह से टू बैंक आप चेक कर लो। बी पार्ट में 6,30,000 रुपए है, जो 30 रुपए कम पड़ रहे थे वो टू बैंक के थ्रू आए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, कितने के क्रेडिटर्स हैं? आधे क्या ले गए? नो एंट्री फॉर दैट। बचे कितने? आधे 1 लाख। 1 लाख पे डिस्काउंट मतलब 90,000 इज दी आंसर जी। न्यू पीएसआर मांगी है जी 3/16, पी का सैक्रिफाइस है, 5/16 भी पी का ही सैक्रिफाइस है, सॉरी या उनका सैक्रिफाइस, इनका गेन जी। क्यू और आर में 3/16 और 5/16 एडअप हो जाएगा, आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगी। हाँ जी, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन अरियर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आओ जी, अनपेड डिविडेंड, अदर करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। लाओ जी 49 का आंसर। फॉर 50th का आंसर जी, नॉट फ्री फ्रॉम बायस जी। 10, 11, 5, 16 करा दिए जी आपको। 2 किताबें लगवाई थी जी, पूरी करा दी। जो 30 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के आपके पास हैं वो पीडीएफ के क्वेश्चंस में ऑलरेडी कवर्ड अप हैं, वहीं से इन्होंने भी बुक में जो है वो डाले हैं। मेरा काम खत्म है जी, आपका काम शुरू है। अपना पैनल जो आपको मिला हुआ है उसके ऊपर टेस्ट देने स्टार्ट करो। उन टेस्टों में कई क्वेश्चंस जो हैं वो गलत भी होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी, आपको खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये गलत है। कईयों में ऑप्शन गलत चूज होगा, कईयों में ऑप्शन ही नहीं गिवन होगा, या कईयों में 2 ऑप्शंस होंगे। अगर आपको दिक्कत परेशानी लगती है उसके अंदर व्हाट्सएप कर दो मेरे को, टेक्स्ट या ऑडियो नोट जो है वो आपको आ जाएगा। और अब अपनी प्रैक्टिस करो जी पैनल के ऊपर, वही जो है बेस्ट वे आउट है। ये सारा कुछ तो आपको करा दिया। अगर आपने बुक पे टिक नहीं लगाए हैं तो कभी भी आप रैंडम कोई भी मॉक टेस्ट उठा के सॉल्व कर सकते हो। आंसर की जो है वो आपको पीछे दे रखी है। अब सिर्फ जो है अपना जोर टेस्टिंग पे देना, जो पढ़ने वाला काम है वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अगर आपको थियोरी में दिक्कत है तो मैं आपको बता दूं, थियोरी करिए, एनसीईआरटी उठाइए, आपको पीडीएफ पे भेज रखी है। किसी को एनसीईआरटी की पिछले साल की पीडीएफ चाहिए होगी मेरे से मांग लेना, मैं भेज दूंगा आपको। एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है वो उठाएं, उसमें से स्पेसिफिकली जो थियोरी के लिए चैप्टर्स है वो है डिसोल्यूशन, उसके बाद आपका शेयर कैपिटल, डिबेंचर, and in the third book of course first chapter major head subhead and second chapter that is financial statement analysis। इसकी थ्योरी जो है वो आप वहां से कर सकते हैं। पैनल पे आई थिंक आपके पास काफी कुछ है। कितने को टेस्ट हैं पैनल पे? एमसीक्यूज होंगे ना 30 फुल। हाँ जी 10 हैं तो 10 उनको करो जी, बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। ऑनलाइन अगर कुछ भी उठाकर आप रैंडमली कर रहे हो वो सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है जी, मेरी उसमें जो है वो कोई गारंटी नहीं है जी ऑनलाइन के स्टफ में क्या पड़ा क्या नहीं। इसीलिए मैंने आपको राइट फ्रॉम द देखो, अकाउंट्स तो ओशन है, मतलब हम कुछ भी कर लें, हम पूरा साल कर रहे थे तो भी हम फाइनल के पेपर में जाकर कराए कांड, तो यहां पर भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको ओशन के बदले में सिर्फ लेक बना के दे दी, मैन मेड, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब अगर आपने क्वेश्चंस एनालाइज किए हो, जो हमने अभी किताब की है, इसके जो 5 क्वेश्चन पेपर किए, दे आर नॉट एक्चुअल पेपर्स, दे आर मॉक टेस्ट, तो आपको लगा होगा इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे है। आपका अकाउंट्स का पेपर ये मान के चलना, इट्स नॉट मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पेपर, इट्स अ थेरेटिकल पेपर। आपको थेरेटिकल पेपर ही आना है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं देखते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो स्किल्स देखी जाती हैं वो रोट मेमोरी नहीं देखी जाती, वो आपके एनालिटिकल स्किल्स देखी जाती हैं कि आप रीजनिंग कैसी कर पा रहे हो। जो आपका पूरा प्रैक्टिकल है, देखो वो तो आपके 2023 और 2024 के पेपर में पूरा पूरा एक क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में आया, जिसके 5-5 एमसीक्यूज थे। अगर हम 2025 के पेपर की बात करें तो एमसीक्यूज में आपको कोई केस स्टडी नहीं आई,
अगर आई भी होगी तो 2 क्वेश्चन हार्डली या 3 क्वेश्चन। तो नाउ द गेम इज ऑन यू। आई थिंक टुडे 6th, 11 तारीख से तो मेला शुरू ही है आपका, ठीक है। किसी का कोई ना कोई पेपर तो होगा ही। एंड आई थिंक ये एक दिहाड़ी में पूरे पेपर निबेड़ रहे हैं आपके डोमेन, मतलब हद से 2 दिनों में आपका सारा सेटअप निपट जाएगा। तो एक दिहाड़ी में 3 पेपर होंगे और एक में 2 होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने सिलेक्ट किए हैं। तो चलो जी, आप लोग जो है कंसिस्टेंटली ट्यूशन लगाने आए हो तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। नाउ द ओनली स्ट्रेस विच यू हैव टू गिव इज ऑफ प्रैक्टिस। जितना मॉक टेस्ट निकाल सकते हो निकालो और विद इन द टाइम फ्रेम निकालो, और कोशिश करो जो पैनल वाले हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से बोलो हमें सिस्टम दो, हम सिस्टम पे बैठ के जो है वो टेस्ट जो है वो करना चाहते हैं, वो वहां जाकर आप टेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट जी। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो व्हाट्सएप करें, और अगर किसी ने आना भी हो इन पर्सन डाउट्स लेने तो आ सकता है जी, मेरे से पहले टाइम ले लेना पिछले दिन कि इस दिन हम किस टाइम पर आए, तो आई विल अलॉट यू द टाइम। ऑल द बेस्ट जी।